रेरा या आर ए आर ए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रेरा एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लागू कानून है। रियल एस्टेट व्यवसाय जमीन, घर, बंगला, दुकान, व्यावसायिक या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मोटर स्टैंड, खाली जगह खरीदने, बेचने या किराए पर देने का बिजनेस है। रेरा एक भारत की संसद में पारित किया गया कानून है जो घर या प्रॉपर्टी खरीदने वालों के हित और सुरक्षा के साथ साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह कानून के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना होती है और विवाद को जल्दी से सुलझाने के लिए निर्णायक के रूप में काम करता है। यह कानून 1 मई 2016 को 92 में से 61 धाराओं के साथ लागू हुआ। बाकी कानूनी प्रावधान 1 मई 2017 को लागू हुए। केंद्र और राज्य सरकारें 6 महीने की समय सीमा के भीतर कानून के नियमों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। रेरा कानून के तहत किसी भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है का काम शुरू करने के लिए रेरा डिपार्टमेंट के साथ प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य है। रेरा डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करके शुरू किए गए प्रोजेक्ट के काम में पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है। रियल एस्टेट कानून रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 की धारा 84 के तहत यह प्रावधान है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकारें अधिनियम से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम निर्धारित करेंगी। रियल एस्टेट रेरा 2016 की धारा 84 के तहत यह प्रावधान है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख से 6 महीने के समय के भीतर राज्य सरकारें अधिनियम से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम निर्धारित करती हैं। रियल एस्टेट विनियमन और विकास रेरा के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। 1. सुरक्षा रेरा कानून से प्रॉपर्टी खरीदार और निवेशक या इन्वेस्टर का कम से कम 70% पैसा एक विशेष खाते में जमा किया जाएगा। जमा किया गया 70% पैसा बिल्डरों को सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इमारत के निर्माण का काम और प्लॉट या जमीन से संबंधित खर्चों के लिए रेरा से विशेष खाते से दिया जाएगा। डेवलपर्स और बिल्डरों को सेल कॉन्ट्रैक्ट या बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रॉपर्टी पर एडवांस पेमेंट के रूप में 10% से ज्यादा पेमेंट का दावा करने की अनुमति नहीं है। 2. पारदर्शिता बिल्डरों को उनके द्वारा शुरू किए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान्स रेरा को देना बंधनकारक होता है। बिल्डरों को खरीदार की अनुमति के बिना प्रोजेक्ट प्लान्स में बदलाव करने की अनुमति नहीं है। 3. निष्पक्षता रेरा कानून ने अनिवार्य किया है कि डेवलपर्स हाई डेंसिटी क्षेत्र के बजाय कारपेट एरिया के बेस पर प्रॉपर्टी बेचें। अगर प्रोजेक्ट के काम में देरी हो रही है तो प्रॉपर्टी खरीदारों को अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम वसूलने का अधिकार है या वे निवेश या इन्वेस्टमेंट का पर्याय चुन सकते हैं और अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट पर मासिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। 4. गुणवत्ता बिल्डर को प्रॉपर्टी बेचने के बाद
खरीदार को 5 साल तक प्रॉपर्टी में आने वाले प्रॉब्लम्स या इश्यूज का मेंटेनेंस करके देना होगा। शिकायत के 30 दिनों के भीतर इस समस्या को ठीक किया जाना चाहिए। 5. प्राधिकरण बिल्डरों को या नियामकों को रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन किए बिना मार्केट, बिक्री, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट या बुकिंग की अनुमति नहीं है। एक बार रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही निवेश या इन्वेस्टमेंट के सभी विज्ञापन रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही करने होंगे। प्रॉपर्टी खरीदार, प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट को रेरा कानून के कई फायदे हैं। इसमें शामिल है: 1. कारपेट एरिया का प्रोसेस स्टैंडर्ड किया गया। रेरा कानून लागू होने से पहले किसी बिल्डर द्वारा किसी प्रोजेक्ट की कीमत तय करने या गणना करने का कोई निश्चित तरीका परिभाषित नहीं किया गया था। पर रेरा कानून ने अब एक फॉर्मूला दिया है जिसका उपयोग कारपेट एरिया की निश्चित गणना के लिए किया जाता है। इसीलिए बिल्डर या प्रमोटर घर की कीमतें बढ़ाने के लिए बढ़ाए हुए कारपेट एरिया उपलब्ध नहीं करा सकते। 2. बिल्डर के दिवालिया होने का खतरा कम हो गया है। ज्यादातर बिल्डर या प्रमोटर और डेवलपर्स एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। रेरा कानून के लागू होने से पहले डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में फंड ट्रांसफर करके दे सकते थे। पर अब रेरा कानून के तहत घर खरीदार से लिया गया पैसे में से 70% रकम एक ही बैंक खाते में जमा की जाती हैं। इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाण पत्र देने के बाद ही फंड निकाला जा सकता है। 3. एडवांस पेमेंट रेरा नियमों के अनुसार कोई भी बिल्डर खरीदार से प्रोजेक्ट की लागत का 10% से अधिक एडवांस पेमेंट या आवेदन शुल्क नहीं ले सकता है। यह खरीदार को जल्दी पैसे जमा करने में और बड़ी रकम का भुगतान करने से बचाता है। 4. खरीदी ही किसी भी प्रॉपर्टी में कोई खराबी मामले में खरीदार को अधिकार प्राप्त हैं। प्रॉपर्टी कब्जे के 5 साल के भीतर यदि कोई खराबी या दोष या गुणवत्ता में समस्या है तो बिल्डर को खरीदार को बिना किसी कीमत के 30 दिनों के भीतर इन खराबी या दोषों ठीक करना होगा। 5. डिफॉल्टर बिल्डर के मामले में ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। रेरा कानून के लागू होने से पहले यदि बिल्डर या प्रमोटर ने प्रॉपर्टी या संपत्ति के खरीदार को कब्जा देने में देरी की तो खरीदार को दिया जाने वाला ब्याज खरीदार द्वारा प्रमोटर को भुगतान में देरी करने की तुलना में बहुत कम था। रेरा कानून के लागू होने से यह बदल गया है और दोनों पक्षों को समान ब्याज देना होगा। 6. बिल्डर ने किए हुए झूठे वादों के मामले में खरीदार के अधिकार। अगर बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी का वादा किया है और जो वास्तव में दिया गया है उसके बीच में अंतर है तो खरीदार बिल्डर को दी गई पूरी रकम एडवांस के रूप में वापस लेने का हकदार है। कुछ मामलों में बिल्डर को उस रकम पर ब्याज देना पड़ सकता है। 7. अगर प्रॉपर्टी का कब्जा लेते समय खरीदार को पता चलता है कि प्रॉपर्टी या संपत्ति कोई दोष या खराबी है तो खरीदार बिल्डर या प्रमोटर से मुआवजे का दावा कर सकता है। इस मुआवजे की रकम की कोई सीमा नहीं है। 8. खरीदार का सूचना या जानकारी का अधिकार। खरीदार को प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी जानने का अधिकार है। इसमें प्रोजेक्ट प्लान्स, लेआउट,
काम की वर्तमान स्थिति और काम पूरा होने का स्टेटस इत्यादि शामिल हैं। 9. शिकायत निवारण। अगर खरीदार, प्रमोटर या एजेंट को प्रोजेक्ट के संबंध में कोई शिकायत है तो वे रेरा के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अगर वे रेरा के फैसले से खुश नहीं हैं तो न्यायालय में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रेरा कानून 2016 के लागू किए जाने के बाद कुल मिलाकर क्या प्रभाव हुआ है या क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? 1. रियल एस्टेट। रेरा कानून 2016 के लागू होने के बाद किसी परियोजना इकाई के बिक्री विलेख का पंजीकरण अधिभोग प्रमाण पत्र या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उपपंजीयक के कार्यालय में नहीं किया जा सकता है। पहले बिना जांच के ही यूनिटों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। यह अधिभोग प्रमाण पत्र या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना हो रहा था। कानूनी दुष्परिणामों की किसी को परवाह नहीं थी। स्टाम्प और पंजीकरण विभाग रेरा अधिनियम के निहितार्थों के बारे में जानता है, लेकिन उन्होंने ऐसी संपत्तियों के गैरकानूनी बिक्री विलेख पंजीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। नीचे कुछ प्रभाव दिए गए हैं। 1. रेरा कानून 2016 का संदर्भ लेकर ही या कानून पे विचार विमर्श करके ही प्रमोटर और बिल्डर कम या अच्छे प्रोजेक्ट्स को ही शुरू करने का प्लानिंग करेंगे। हालांकि ईमानदार प्रमोटरों, बिल्डरों, डेवलपर्स को इस कानून से लाभ होगा क्योंकि उन्हें कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। 2. रेरा कानून लागू होने के बाद बेईमान बिल्डर गायब हो जाएंगे क्योंकि वे बाजार में टिके रहने में असफल हो जाएंगे। 3. रियल एस्टेट। रेरा कानून 2016 में लागू किए गए प्रावधान 32 खंड इस क्षेत्र में वित्तीय या फाइनेंशियल अनुशासन को प्रोत्साहित करेंगे। 4. रेरा कानून के लागू करने के बाद अगर डेवलपर्स प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें कई औपचारिकताओं का पालन करना होगा। लॉन्ग टर्म में इससे ग्राहकों या खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक निवेश या इन्वेस्टमेंट करेंगे। कारपेट एरिया को रेरा कानून के तहत परिभाषित किया गया है। रियल एस्टेट। रेरा कानून 2016 ने डेवलपर्स या बिल्डर को कारपेट एरिया के आधार पर अपने अपार्टमेंट बेचने का आदेश दिया है। रेरा कानून के अनुसार बिल्डिंग अपार्टमेंट के घर या फ्लैट की दीवारों के अंदर या भीतर वाला एरिया कारपेट एरिया है। खुली छतें, शाफ्ट, बालकनी आदि एरिया घर या फ्लैट के कारपेट एरिया में शामिल नहीं होना चाहिए। कारपेट एरिया की परिभाषा का यह सामान्यीकरण यह निश्चित करेगा कि खरीदारों को गैरकानूनी बिल्डर या प्रमोटरों द्वारा गुमराह नहीं किया जाएगा। चूंकि लोडिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्डर या डेवलपर द्वारा बिक्री योग्य एरिया बढ़ाया जा सकता है। बिक्री योग्य एरिया को बढ़ाकर डेवलपर बढ़े हुए बिक्री योग्य एरिया पर प्रति वर्ग फुट की दर कम कर सकता है। यह बहुत भ्रामक है क्योंकि घर खरीदार खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक अच्छे रेट पे घर या प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन फ्लैट का साइज नहीं बदलता, केवल लोडिंग फैक्टर बदलता है। कारपेट एरिया वास्तविक का उपयोग यह गारंटी देगा कि घर में इस्तेमाल करने योग्य एरिया मालूम है। इससे प्रति स्क्वेयर फुट या वर्ग फुट की कीमत या लागत की छानबीन सही तरीके से की जा सकेगी।
इससे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की तुलना करना भी आसान हो जाएगा। यह कैसे निश्चित या कन्फर्म करें कि प्रॉपर्टी या संपत्ति रेरा कानून के न्यायम अनुरूप है? यह समझने के लिए कि क्या कोई संपत्ति रेरा कानून के अनुरूप है, किन बातों को जान लेना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी या संपत्ति का एरिया क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो बिल्डरों को उस प्लॉट या प्रॉपर्टी पर नया प्रोजेक्ट का काम शुरू करने या प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने से पहले इसे रेरा कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रेरा रजिस्ट्रेशन का एक यूनिक रेरा नंबर प्राप्त होगा। कोई भी फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदार बिल्डर या प्रोमोटर से प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है और प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी के संबंधित सारी जानकारी रेरा नंबर के संदर्भ से नकली जा सकती है। बिल्डरों को प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदार को यह सबूत देना होगा कि उन्होंने पूरे भुगतान का 70% पैसा किसी अन्य निवेश या प्रोजेक्ट के लिए उपयोग करने के बजाय एक अलग एस्क्रो खाते में जमा किया है। किसी नए प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने से पहले बिल्डरों को सभी आवश्यक सहमति लेनी होगी। शुरुआती बुकिंग और प्री लॉन्च ऑफर पर छूट अब नहीं मिलेगी। रेरा कानून का पालन न करने पर बिल्डर या प्रोमोटर को कानून के तहत कितना जुर्माना हो सकता है? रेरा कानून का पालन न करने पर प्रॉपर्टी खरीदार, बिल्डर या प्रोमोटर को कानून के तहत कितना जुर्माना हो सकता है? 1. खरीदार द्वारा रेरा कानून का अनुपालन न करना, प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 5% तक दैनिक जुर्माना। 2. खरीदार द्वारा अपील न्यायाधिकरण का अनुपालन न करना, 1 वर्ष तक कारावास या परियोजना की अनुमानित लागत का 10% या दोनों। 3. बिल्डर या प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट का रेरा कानून तहत रजिस्ट्रेशन न करना, इसके लिए प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% तक या प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 4. बिल्डर या प्रमोटर द्वारा रेरा कानून का पालन न करना, इसके लिए प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% तक का दैनिक जुर्माना हो सकता है। 5. बिल्डर या प्रमोटर द्वारा न्यायालयीन अपील का पालन न करना, इसके लिए 1 वर्ष तक की कैद या प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 10% या दोनों।